हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। अब आपने 1992 हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सुना होगा, या फिर 2001 में हुआ केतन पारिक के स्कैम के बारे में तो सुना होगा, या फिर 2009 में हुआ सत्यम स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये सब स्कैम के बारे में सुना होगा, लेकिन एक स्कैम है जो 2023 में हो रहा है, वो स्कैम के बारे में आपने नहीं सुना होगा। वो है द बायजूस स्कैम। अब 2 साल पहले तक बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, लेकिन आज बायजूस की वैल्यूएशन अचानक $3 बिलियन पे आ चुकी है। अब आज से 2 साल पहले तक जहां लोग बायजूस में भर भर के इन्वेस्टमेंट करने के तैयार थे, वहीं आज ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर बायजूस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जहां एक टाइम पर मैसी, शाहरुख खान, टीम इंडिया और यहां तक कि फीफा को स्पॉन्सर करने वाली यूनिकॉर्न कंपनी आज इतनी डाउनफॉल में कैसे जा चुकी है, यही सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब इस स्कैम का आप भी कहीं शिकार न बन जाओ, इसलिए इस स्कैम के बारे में पूरा जानना और वीडियो को भी एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और इस चैनल में जल्दी से 400 सब्सक्राइबर्स करवा दो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना। सो वीडियो में वापस आते हैं। अब आज अगर हम सिचुएशन देखें तो आज की सिचुएशन में बायजूस के ऊपर 1.2 बिलियन का लोन है, और तो और नवंबर के मंथ में 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बायजूस ने सैलरी नहीं दी थी, और ये कहकर बहाना मार दिया था कि कोई टेक्निकल इशू है। इसके अलावा ना ही एम्प्लॉयज़ को कोई भी इंसेंटिव दिए गए, ना कोई बोनस दिया गया, ना कोई फुल एंड फाइनल पेमेंट्स दी गई। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पैसे ये कहकर रोके गए कि कंपनी में कोई टेक्निकल इशू चल रहा है। और सच तो ये है कि बायजूस के कर्ज की वजह से आज बायजूस के पास अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने तक के लिए नहीं है। अब ये न्यूज़ पढ़ो, जहां कंपनी के फाउंडर रविंद्र बायजूस ने अपना घर देकर $12 मिलियन लिए और उससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में इतनी बड़ी एडटेक कंपनी, यूनिकॉर्न स्टार्टअप की आज इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। तो बायजूस की स्टार्टिंग 2006 में हुई और इसके फाउंडर है रविंद्र बायजूस। अब इन्होंने कैट का एग्ज़ाम निकाला था और साथ ही साथ इनको पढ़ाने का भी बहुत शौक था, और इनके पढ़ाने की स्किल से ये बहुत फेमस हो रहे थे। और फिर टाइम के साथ इन्होंने इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट कर ली कि इनको अपनी क्लासेस लेने के लिए सेमिनार हॉल बुक करना पड़ता था। और उसके बाद इन्होंने 2006 में बायजूस स्टार्ट की। 2009 तक बायजूस 10 से भी ज़्यादा शहरों में था, और साथ ही साथ इन्होंने अपने वीडियो लेक्चर भी स्टार्ट कर दिए थे। अब टाइम के साथ 2011 तक बायजूस एक कॉरपोरेशन बन गई, और साथ ही साथ इसकी एक पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न भी बन गई। 2012 में बायजूस को अपना पहला इन्वेस्टर मिला, जिनका नाम था रंजन पाई, जिन्होंने बायजूस में पहली इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की थी। अब ये इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्होंने बायजूस को अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजिटल करने कहा। अब इसके बाद 2012 में बायजूस का पीक 50 कंपनी ने $25 मिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उसके अगले साल चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव्स ने $50 मिलियन की फंडिंग उठाई। अब इतने पैसे के बाद बायजूस शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर रख लिया, करोड़ों रुपए सिर्फ मार्केटिंग में खर्च करने लगा, और तो और टीम इंडिया को भी स्पॉन्सर्ड करने लगा। अब यहाँ पे 2018 की बात हो रही है। अब इसके बाद आया पैंडेमिक, जहाँ पे बायजूस और कई सारी एडटेक कंपनी की आंख बंद करके ग्रोथ होने लगी। अब बच्चे घर पे बैठे थे, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब पैंडेमिक के टाइम पे कोई भी कॉलेजेस, कोई भी स्कूल नहीं खुल रहे थे, और इस वजह से बायजूस और भी कई सारी एडटेक कंपनीज उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब इसी का फ़ायदा उठा के बायजूस ने अपने कोर्सेज को सेल करना चालू किया। अब बच्चे जो कि घर पे ही बैठे थे और पूरी एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन ही चल रही थी, इसलिए बायजूस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और बायजूस का नाम पहले से था, जिसकी वजह से बच्चे उनके कोर्सेज को ले रहे थे। अब इस बीच बायजूस को भर भर के फंडिंग मिलने लगी। 2020 से 2022 तक बायजूस को टोटल 3.3 बिलियन की फंडिंग मिली। अब इन पैसों से बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा, वाइट हैट हैकर जूनियर को भी खरीद लिया, टॉपर को, ग्रेट लर्निंग, ऐसी कई सारी कंपनीज को बायजूस ने खरीद लिया। अब ये सब चीज़ों से इन्वेस्टर्स की भी उम्मीद बढ़ती गई, और उनको कंपनी से और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने लगी। अब पैंडेमिक के टाइम पे बायजूस की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक टेम्परेरी ग्रोथ है,
जो सिर्फ पेंडेमिक के टाइम पे चल रही है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे थे। लेकिन टाइम के साथ इनका डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा। अब पेंडेमिक ख़त्म हुआ और उसके बाद से स्कूल कॉलेजेस वापस शुरू हो गए। अब यहाँ से ही बायजूस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करने से ज़्यादा ऑफलाइन स्कूल और कॉलेजेस अटेंड करने लगे। और तो और बायजूस के कोर्स बच्चों को उतने फ़ायदेमंद भी नहीं लगते थे, क्योंकि वो उनके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं थे। अब बायजूस अपने कोर्स लाखों में सेल कर रही थी, और उन कोर्स को लेने के बाद बच्चों को वो कोर्स वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते थे, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। अब जब इनकी सेल्स कम होने लगी तो इन्वेस्टर्स ने प्रेशर दिया, और वही प्रेशर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आया, जहां एम्प्लॉयज़ को हद से ज़्यादा टारगेट्स दिए गए और उनसे ये कहा जाता था कि कोर्सेज को आप कुछ भी बोलकर सेल कर दो। इसलिए एम्प्लॉयज़ झूठे वादे और बच्चों के बीच डर बनाकर उन कोर्सेज को सेल करते थे, जहां वो ये कह के बच्चों को कोर्स बेचते थे कि अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया तो आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अब ये सब सुनकर पेरेंट्स भी पैसे दे देते थे, क्योंकि वो एक डर का माहौल क्रिएट करते थे, और सिर्फ डर के नाम पे और सपने बेचकर वो अपने कोर्सेज को सेल कर रहे थे। और इसके अदर हैंड देखें तो उनका कोर्स कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं था। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 500 या फिर 1000 रुपये भी देकर पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू आपको वहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। अब ये जो कोर्सेज बायजूस पहले से सेल कर रहा था, अब ऐसे कितने कोर्स आपको फ्री में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में या फिर ऑनलाइन कोचिंग में मिल जाएंगे, और ये अपने कोर्स कुछ भी अमाउंट में भेज देते थे, जैसे जो क्लाइंट्स मिल जाए। अब लाखों का कोर्स ये 25-30 हज़ार तक में भी बेच देते थे। मतलब अगर कस्टमर्स ने इतनी ज़्यादा डिस्काउंट मांग लिया तो ये उन डिस्काउंट्स को भी दे देते थे। मतलब इनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि इनको अपने कोर्सेज को सेल करना था, ताकि बायजूस कंपनी की सेल्स बढ़े, और अगर सेल्स बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मतलब इनको जब जैसा कस्टमर मिल जाता था वो उनको उन पैसों में कोर्स सेल कर देते थे। और तो और जितने भी यूपीएससी की ये कोर्सेज को सेल करते थे उसमें से आज तक एक भी बच्चा यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया है। अब एक न्यूज़ ये भी आई थी जहां बायजूस के ऊपर ये एलिगेशन था कि बायजूस श्रुति शर्मा, जो कि आईएएस ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आई हैं, उनको मैनिपुलेट करके ये इंटरव्यू लिया गया कि आप बायजूस से पढ़ी हो और बायजूस के कोर्सेज के हेल्प की वजह से आप ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक लाई हो। अब बायजूस के ऊपर यही एलिगेशन था कि बायजूस ने गलत तरीके से इंटरव्यू लिया, जबकि श्रुति शर्मा उनके कोर्सेज को लेकर पढ़ी भी नहीं थी। और यही सब फेक इंटरव्यूज़ दिखाकर, अपने सपनों को दिखाकर और डर का माहौल क्रिएट कर कर बायजूस अपने कोर्सेज को पेरेंट्स और उनके बच्चों को सेल करता था। अब बायजूस के डाउनफॉल का मेन रीज़न है कोविड और उनका गलत प्रोडक्ट होना। अब जब पेंडेमिक का टाइम था तो एडटेक कंपनीज आसमान में थी, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी पंप था, जिसको देखकर इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया। और जो ये कोर्स सेल करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं था। बच्चों को उनके प्रोडक्ट्स और कोर्सेज में दम नहीं दिख रहा था। ये सिर्फ बच्चों को डराकर उनको सपने बेच रहे थे और डिस्काउंट का झांसा देकर कोर्सेज को सेल करते थे। और एक बार अगर पेरेंट्स ने उनको कोर्सेज के लिए साइन कर दिया तो वो डिस्काउंट भी नहीं देते थे जिसका उन्होंने वादा किया था। अब ये सब का अंत कभी ना कभी तो दिखना ही था, और कभी ना कभी ये चीज़ सामने आनी ही थी। लेकिन मैं बता दूं कि अभी भी ये चीज़ खुल के लोगों को पता नहीं है। अब अगर हम पहले के कंपैरिजन से देखा जाए तो बायजूस में अभी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, और इसलिए आज की सिचुएशन में बायजूस का ये हाल है। और जो ये अपने बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, झूठे वादे देकर कोर्सेज सेल कर रहे थे, और तो और पेरेंट्स ये सब की वजह से लोन भी ले रहे थे। और ये सब चीज़ों से तो ऐसी ही सिचुएशन आनी थी जब आप एजुकेशन के नाम पर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो। अब ये सब की वजह से, यही सब रीजंस की वजह से कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक बायजूस को फंड करने को तैयार नहीं है, और इनकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी लॉस में चल रहे हैं। कंपनी की अभी टोटल वैल्यूएशन $3 बिलियन ही बची है। इसके अगर एक साल पहले की भी बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन। तो आज की सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ $3 बिलियन बची है। और तो और कंपनी के फाउंडर रविंद्र बायजूस को अपना इंडिया वाला घर बेचकर $12 मिलियन उठाने पड़े। अब मेरे हिसाब से ये सब पब्लिक की सिंपैथी के लिए है। अब बायजूस 2020 से 2021 में टोटल 2500 करोड़ के रेवेन्यू में था। अब ये नंबर्स आपको देखकर लग रहा होगा कि बायजूस ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यही साल 2022 से 21 के बीच बायजूस ने 4600 करोड़ का नेट लॉस भी बुक किया है,
तो आप नंबर देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा जब अथॉरिटीज़ ने इनसे इनके फाइनेंशियल डेटा मांगे तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल डेटा को भी अथॉरिटीज़ से 33 महीनों तक छुपा के रखा, और इन्होंने ये कहकर अपने फाइनेंशियल डेटा को छिपा के रखा कि अभी हमारी कंपनी में टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी एडटेक कंपनी अपने फाइनेंशियल डेटा को छिपा कर क्यों रखेगी। और तो और इन्होंने जितनी कंपनीज खरीदी थी, आकाश, वाइट हेड जूनियर, टॉपर और भी जितनी सारी कंपनीज थी, वो भी आज लॉस में चल रही थी। अगर मैं सिर्फ एक अकेली कंपनी वाइट हेड जूनियर की बात तो ये कंपनी बायजूस ने $300 मिलियन में एक्वायर की थी, लेकिन यही आज अकेली कंपनी आज 4,500 करोड़ के लॉस में चल रही है। ये सब चीज़ें से ये साफ पता चलता है कि बायजूस को सिर्फ अपने पैसों से मतलब है और उनको लोगों से मतलब नहीं है, और लोगों के साथ अपने कस्टमर्स को सिर्फ ये झूठा वादा देकर उनके साथ स्कैम्स कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपने इन्वेस्टर से और अपनी पैसों से मतलब है, और आज इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इनके ऊपर 1.2 बिलियन का लोन चल रहा है, और तो और इनको कोई इन्वेस्टर्स और कोई भी बैंक फंड करने को तैयार नहीं है। सो ये पूरी वीडियो जहाँ पर आपको डिटेल में मैंने बायजूस और उसके हो रहे स्कैम्स के बारे में बताया। अब रविंद्र बायजूस के पास इसके लिए भी कोई आंसर नहीं है। अब टाइम के साथ ये चीज़ का पता चलेगा कि बायजूस का फ्यूचर क्या होने वाला है। आज की अगर हम सिचुएशन देखें और अगर हम पेंडेमिक की सिचुएशन देखें तो उस टाइम से अभी तक बायजूस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। बायजूस अपनी वैल्यूएशंस कितनी ज़्यादा गिरा चुका है, अपने इन्वेस्टर्स को लॉस दे चुका है, और तो और अभी की सिचुएशन में इसके ऊपर 1.2 बिलियन का भी लोन चल रहा है। हर तरफ से अभी बायजूस फंसा हुआ है और इनके पास कुछ भी आंसर्स नहीं है देने के लिए। सो ये पूरी वीडियो है जहाँ पे बायजूस और पूरे स्कैम्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया है। अब अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि ऐसी कंपनीज को पहचानो जो सिर्फ अपने प्रॉफिट जानती है और लोगों को ठगना जानती है, और ऐसी कंपनीज में कभी इन्वेस्टमेंट मत करो और ऐसे स्कैम से में भी कभी मत फंसो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कई लोग जो अभी भी इस स्कैम में फंस रहे हैं वो इस चीज़ से बच सके। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि रिलायंस हमें और हमारे आसपास सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर रहा है तो स्क्रीन में आ रही वीडियो में आप क्लिक करके वो भी देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ़ देयर वॉज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।